हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में वी वर डूइंग फोर्ट सीरीज। हम लोग फोर्ट सीरीज में 3 फोर्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग फोर्थ फोर्ट कवर करने जा रहे हैं। सो इन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू कवर गागरोन फोर्ट। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट गागरोन फोर्ट। पहले तो बताओ गागरोन फोर्ट है कहाँ पे, मैप में बताओ कहाँ पे है गागरोन फोर्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। गागरोन फोर्ट इज इन झालावाड़। कहाँ पे है? झालावाड़ में है। तो गागरोन फोर्ट कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर है। अब देखो, अब ये जो फोर्ट है ये कौन सी कैटेगरी में आता है? कैटेगरीज देखी थी ना हम लोगों ने, तो ये फोर्ट कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है बताओ। ये जो फोर्ट है दिस फॉल्स अंडर हिल एंड वाटर फोर्ट कैटेगरी। हिल और वाटर फोर्ट कैटेगरी के अंदर ये फोर्ट आता है। हिल यानी कि कौन सी हिल पे है ये जो फोर्ट है? दिस इज लोकेटेड इन मुकुंदरा हिल्स, लोकेटेड ऑन मुकुंदरा हिल्स। कहाँ पे? मुकुंदरा हिल्स, झालावाड़ के अंदर जो है मुकुंदरा हिल्स, वहां पे लोकेटेड है मुकुंदरा हिल्स। और वाटर फोर्ट क्यों? बिकॉज इट इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स। 2 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड है। कौन सी 2 रिवर्स है? एक ट्रिक से भी याद किया था हमने इसे, अगर ध्यान हो तो, स्टार्टिंग वाला वीडियो। कौन सी 2 रिवर्स हैं? आहू एंड काली सिंध, है ना। आहू और काली सिंध हमने ध्यान रखा था ऐसे ही कि आहू नाम की एक लड़की है जिसका काले रंग का गागरा है, तो उससे आहू, काली सिंध और गागरोन हो जाता है। सो ये जो फोर्ट है, इस फोर्ट की एक देखो, इस फोर्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो इस तरीके से है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वाटर फोर्ट इन राजस्थान, क्योंकि ये 3 साइड से बिल्कुल वाटर से सराउंडेड है, 3 साइड से पानी से गिरा हुआ है, और एक साइड में जो मुकुंदरा हिल्स है वो पड़ती हैं। अब ये फोर्ट बनवाया किसने था? दिस वॉज बिल्ट बाय हुम। अब इस फोर्ट का हम लोग निर्माण देखते हैं, किसने बनवाया था ये फोर्ट। दिस वॉज बिल्ट बाय डोड राजपूत। किसने? डोड राजपूत ने बनवाया था। और क्या नाम था इस डोड राजपूत का? इनका नाम था डोड राजा बीजल देव। क्या नाम था? बीजल देव। डोड राजा बीजल देव इन 12th सेंचुरी। ऐसा भी मिलता है कि ये जो फोर्ट है ये 7th to 14th सेंचुरी के बीच में बना है, यानी कि स्टार्ट हुआ था बनना शुरू 7th सेंचुरी से, और 14th सेंचुरी तक जाकर के कंप्लीट जाकर के फोर्ट हुआ था 14th सेंचुरी तक। तो ऐसा भी बुक्स के अंदर मिलता है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, महाभारत के टाइम पे, जब महाभारत का टाइम था उस टाइम पे दिस फोर्ट वाज नेम्ड आफ्टर हूम? दिस वाज नेम्ड आफ्टर आचार्य गर्गाचार्य। तो महाभारत के टाइम पे, महाभारत टाइम, दिस फोर्ट वाज नेम्ड आफ्टर आचार्य गर्गाचार्य। इसलिए इस फोर्ट को गर्गाचार्य भी फोर्ट भी बोला जाता है। गर्गाचार्य, गर्गराजपुर भी बोला जाता है इस फोर्ट को। उसके अलावा ये जो फोर्ट है, इस फोर्ट को गागरोन फोर्ट का नाम किसने दिया? बाद में क्या हुआ, ये जो फोर्ट है इसे खींची डायनेस्टी, खींची चौहान के जो फाउंडर थे दिवान सिंह, उन्होंने इस फोर्ट को कैप्चर कर लिया और इसका नाम दिया क्या? इसका नाम दिया गागरोन फोर्ट। तो खींची चौहान कैप्चर्ड इट। खींची चौहान नाम क्या था? दिवान सिंह। नेम्ड इट गागरोन फोर्ट। खींची चौहान जो खींची डायनेस्टी के फाउंडर थे दिवान सिंह, उन्होंने नाम दिया गागरोन फोर्ट। इस फोर्ट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखना, दिस इज द ओनली फोर्ट ऑफ इंडिया, दिस इज द ओनली फोर्ट, मैं सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रही हूँ, दिस इज द ओनली फोर्ट ऑफ इंडिया विच हैज नो फाउंडेशन, एब्सोल्युटली नो फाउंडेशन। इस फोर्ट की कोई नींव नहीं है, ठीक है। तो ये जो फोर्ट है दिस हैज नो फाउंडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया ऐसा कौन सा फोर्ट है जिसकी नींव नहीं है। अब खैर आरएस वगैरह में इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते, बट ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाए तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। सो दिस फोर्ट हैज नो फाउंडेशन, इस फोर्ट की कोई नींव नहीं है। इस फोर्ट के कुछ निकनेम्स भी हैं। क्या है निकनेम्स इस फोर्ट के?
इस फोर्ट को एक तो हमने देखा गर्गाचार्य के नाम पे पड़ा है, क्या नाम पड़ा है? गर्गराजपुर। इस फोर्ट का एक नाम है गर्गराजपुर, एक है गर्राटपुर, अनदर नेम इज डोडगढ़, एक नाम आता है धुलरगढ़, धुलरगढ़। ये सारे निक नेम्स हैं, ये सारे उपनाम हैं किसके? गागरोन फोर्ट के, गर्राजपुर और गर्गराटपुर, डोडगढ़ और धुलरगढ़। एक चीज का ध्यान रखना, ये जो फोर्ट है, दिस फोर्ट इज कैप्चर्ड बाय, बहुत सारे लोगों ने इस फोर्ट को कैप्चर किया था और काफी लोगों के मतलब उस के अंडर ये फोर्ट रहा। तो जब अकबर के फोर्ट ये जब अकबर के अंडर ये फोर्ट था, सो ड्यूरिंग दैट टाइम अकबर ने ये जो फोर्ट था, अकबर ने इस फोर्ट को जागीरी में दे दिया था, किसे? पृथ्वीराज राठौड़ को। सो अकबर गेव दिस फोर्ट इन जागीरी टू पृथ्वीराज राठौड़। और पृथ्वीराज राठौड़ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था इस फोर्ट के अंदर। क्या किया? उन्होंने इस फोर्ट के अंदर बैठ करके एक टेक्स्ट लिखा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने कौन सा टेक्स्ट लिखा था या ग्रंथ कौन सा लिखा था, बताओ? पृथ्वीराज राठौड़ ने इस फोर्ट के अंदर बैठ करके लिखा था वेली कृष्ण रुक्मणी री। क्या लिखा था? वेली कृष्ण रुक्मणी री नाम का जो टेक्स्ट है, जो ग्रंथ है, वो पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है। पहली बात तो लिखा किसने? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है। और लिखा था कहाँ पे? गागरोन फोर्ट में लिखा था, क्योंकि अकबर ने ये जो फोर्ट था इन्हें जागीरी में दिया हुआ था। यहाँ तक क्लियर है? ये एक जनरल ओवरव्यू हमने देखा गागरोन फोर्ट का। एक बार जस्ट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। गागरोन फोर्ट कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर है। कौन सी कैटेगरी में आता है, बताओ फटाफट से? हिल और वाटर कैटेगरी में आता है। मुकुंदरा हिल्स के ऊपर लोकेटेड है झालावाड़ में। आहू और काली सिंध जो रिवर है उसके कॉन्फ्लुएंस पर है। ये फोर्ट किसने बनवाया था? डोड राजा बीजल देव जो थे उन्होंने बनवाया था। 7 to 14 सेंचुरीज के जो बिल्ट है, जो निर्माण है, उसकी डेट आती है। और महाभारत में ये जो फोर्ट है, दिस वॉज नेम्ड आफ्टर whom? This was named after आचार्य गर्गाचार्य। और खींची डायनेस्टी के जो रूलर हुआ करते थे दीवान सिंह, he captured it and named it गागरोन फोर्ट। उन्होंने इसका नाम रखा गागरोन फोर्ट। दिस फोर्ट हैज नो फाउंडेशन। निकनेम इस फोर्ट के क्या है? गर्गराजपुर हो गया, गर्राटपुर हो गया, डोडगढ़ हो गया, धुलरगढ़ हो गया। ये सब इस फोर्ट के निकनेम्स यानी कि उपनाम है। और इस फोर्ट के अंदर पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी वेली कृष्ण रुक्मणी री नाम का एक टेक्स्ट। यहाँ तक क्लियर है? अब चलें आगे अंदर इस फोर्ट के। चलो अब इस फोर्ट के अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। ये जो यूनेस्को वाले जो फोर्ट हैं, जो ये 6 फोर्ट हैं, ये तो आप बाय हार्ट बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आरएएस के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं चीज़ें पूछी जाती हैं। आपको एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट फोर्ट्स हैं उसके बारे में आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं इस फोर्ट के अंदर। इस फोर्ट के अंदर चलते हैं, ठीक है? देखो ये जो फोर्ट है इसके चारों ओर इस तरीके से मैंने बताया था कि फोर्ट के चारों ओर जो स्ट्रॉन्ग वॉल्स, बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉल बनी हुई होती है फॉर द प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, उसे क्या बोलते हैं? रैम्पार्ट या परकोटा बोलते हैं। तो वैसे ही इस फोर्ट के चारों ओर 3 परकोटे बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं? 3 परकोटे बने हुए हैं। अब मुझे पता है आप इससे ज़्यादा सुंदर बना लोगे, प्लीज बियर विद इट। तो बना लेना अपने हिसाब से, ठीक है? 3 परकोटे बने हुए हैं। दिस इज द ओनली फोर्ट विच हैज 3 परकोटा। जनरली क्या होता है कि एक फोर्ट के चारों ओर एक इस तरीके की स्ट्रॉन्ग वॉल बनाई जाती है फॉर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, तो 1 या 2 परकोटे आपको देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे गागरोन फोर्ट के अंदर 3 परकोटे हैं, यानी कि 3 रैम्पार्ट्स हैं। रैम्पार्ट या फिर परकोटा। और इनमें से एक परकोटे को बोला जाता है जालिम परकोटा। जालिम परकोटा क्यों बोला जाता है जालिम परकोटा? बिकॉज इट वॉज बिल्ट बाय जालिम सिंह। किसने बनवाया था इसे? इट वॉज बिल्ट बाय जालिम सिंह, इसलिए बोला जाता है जालिम परकोटा। तो जालिम परकोटा पूछ ले कौन से फोर्ट के चारों तरफ है, तो वो है गागरोन फोर्ट पे। अब हम वापस हमारा वही गेट से शुरू करते हैं, है ना? चलो
देखो गागरोन फोर्ट जो है इसके 2 मेन एंट्रेंस गेट है। कितने गेट हैं? 2 मेन एंट्रेंस गेट है। एक गेट जो है वो तो वाटरवे की साइड में, यानी कि जो रिवर है उसकी साइड में खुलता है, और दूसरा जो गेट है, जो मेन एंट्रेंस गेट है, वो हिल साइड में खुलता है, क्योंकि हिल और वाटर इसी से ही तो सराउंडेड है, एक साइड में हिल से और 3 साइड में वाटर से। तो एक खुलता है वाटरवे जो वाटर की तरफ, पानी वाली साइड में, रिवर वाली साइड में, दूसरा हिल की साइड में खुलता है। वैसे इसके जो गेट्स हैं उनके नाम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी लिख लेना। एंट्रेंस गेट गणेश पोल है, यहाँ पे गणेश पोल है, सूरज पोल है, उसके अलावा भैरवी पोल है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे दरवाजों के नाम है, गेट्स के नाम है। अब इसके बाद में फोर्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे फोर्ट के अंदर काफी सारे इस तरीके के पैलेस बने हुए हैं। ये पैलेस किसके हैं? ये पैलेस हैं अचलदास खिंची के महल। ठीक है, इसे बोला जाता है अचलदास खिंची के महल या अचलदास खिंची के पैलेस। पैलेसेस ऑफ अचलदास खिंची, ये भी खिंची डायनेस्टी के एक रूलर हुआ करते थे। अचलदास खिंची के पैलेसेस यहाँ पे बने हुए हैं। अब इस फोर्ट में उसके अलावा और क्या है, अब हम देखते हैं सेकंड टेम्पल। इस फोर्ट के अंदर एक टेम्पल बना हुआ है, किसका? लॉर्ड मधुसूदन का। किनका? भगवान मधुसूदन जो है, लॉर्ड मधुसूदन का एक यहाँ पे एक टेम्पल मिलता है। सो टेम्पल ऑफ लॉर्ड मधुसूदन, मधुसूदन टेम्पल, टेम्पल ऑफ लॉर्ड मधुसूदन यहाँ पे बना हुआ है। एंट्रेंस गेट देख लिया, पैलेस देख लिया यहाँ पे, और हमने लॉर्ड मधुसूदन का टेम्पल देख लिया। एक यहाँ पे दरगाह बनी हुई है। क्या बनी हुई है? एक यहाँ पे दरगाह है, इस तरीके से। एक यहाँ पे दरगाह बनी हुई है। इस दरगाह का ना, ये दरगाह किसकी है? ये मीठे शाह की दरगाह है। मीठे शाह की दरगाह तो कौन से सेंट को डेडिकेटेड है? सेंट हमीनुद्दीन। तो किसकी दरगाह ये है? मीठे शाह की दरगाह है। और सेंट कौन से हैं? सेंट हमीनुद्दीन, या कई जगह पे आपको हमीदुद्दीन भी लिखा हुआ मिलेगा। सेंट हमीनुद्दीन या सेंट हमीदुद्दीन, इनकी ये दरगाह है और इसे कहा जाता है मीठे शाह की दरगाह। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। मीठे शाह की दरगाह कौन से फोर्ट के अंदर है? तो वो है गागरोन फोर्ट के अंदर। ध्यान रखना, किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने बनवाई थी। सो दिस वॉज बिल्ट बाय औरंगजेब। औरंगजेब ने बनवाई थी मीठे शाह की दरगाह। एक यहाँ पे एक और चीज मिलती है, एक यहाँ पे ना वो मिलता है आपको इस तरीके से, एक जौहर कुंड मिलता है यहाँ पे। क्या मिलता है? जौहर कुंड। जौहर कुंड आपको इस फोर्ट के अंदर ही मिलता है। एक जौहर कुंड हो गया। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक मिंटिंग प्रेस मिलती है इस फोर्ट के अंदर। मिंटिंग प्रेस, मिंटिंग प्रेस क्या होती है? कॉइन मिंट करने के लिए, कॉइन बनाने की जो फैक्ट्री काइंड ऑफ जो प्रेस होती है उसे बोला जाता है मिंटिंग प्रेस। ठीक है, जहाँ पे कॉइन्स बनते हैं। तो वैसे आपको यहाँ पे एक मिंटिंग प्रेस मिलती है जहाँ पे कॉइन्स बना करते थे। उसके अलावा इस फोर्ट के अंदर इस फोर्ट के अंदर है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा ये किसने बनवाया था? दिस वॉज ऑल्सो बिल्ट बाय औरंगजेब। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। क्या है यहाँ पे? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। मिंटिंग प्रेस हो गई, बुलंद दरवाजा हो गया, जौहर कुंड हो गया। उसके अलावा यहाँ पे क्या मिलता है इस फोर्ट के अंदर? आपको देखो एक यहाँ पे मिलता है, एक यहाँ पे मिलती है सेंट पीपा जी की छतरी। क्या मिलता है? सिनोटैफ ऑफ सेंट पीपा जी। सेंट पीपा जी की छतरी मिलती है यहाँ पे। अब देखो सेंट पीपा जी जो है, ये सेंट पीपा जी जो है वो भी एक गागरून रूलर हुआ करते थे, है ना।
इनका ओरिजिनल नाम क्या था? इनका ओरिजिनल नाम प्रताप सिंह खींची ही तो था, जो कि बाद में फिर सेंट रामानंद और जो सेंट रैदास है उनको इन्होंने बुलाया था गागरोन फोर्ट में, एंड देन ही बिकेम डिसिपल ऑफ देम। तो ये फिर बाद में उनके डिसिपल बन गए थे और अपना जो राजपाट है सब छोड़ करके उनके साथ चले गए थे। तो सेंट पीपा जी जो हैं वो पहले तो गागरोन के रूलर ही हुआ करते थे, प्रताप सिंह खींची इनका नाम था, इसलिए इनकी यहाँ पे एक छतरी बनी हुई है, यहाँ पे इनकी एक सिनोटैफ है। कहाँ पे? गागरोन फोर्ट के अंदर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेंट पीपा जी की केव कहाँ पे है, इनकी गुफा कहाँ पे है, तो वो यहाँ पे नहीं है, वो है टोंक के अंदर। और टोंक में भी कहाँ पे? टोंक में भी टोडा रायसिंग नाम का एक विलेज है, वहाँ पे जो सेंट पीपा जी हैं इनकी वहाँ पे केव बनी हुई है। और सेंट पीपा जी का टेम्पल कहाँ पे है? समदड़ी बाड़मेर के अंदर, जिसे अचलदास खींची जो कि पीपा जी के ही डिसेंडेंट हुआ करते थे, उन्होंने जो समदड़ी जगह है बाड़मेर के अंदर कैप्चर किया उसे, और वहाँ पे जो पीपा जी हैं उनका मेन टेम्पल बनवाया। तो ये सारी बातें खैर ये फोक डाइटीज वगैरह जब करेंगे, लोक देवता वगैरह, उसके अंदर बात करने की है। बट ये ध्यान रखना कि सेंट पीपा जी की छतरी जो है वो गागरोन के अंदर है और सिर्फ छतरी ही है यहाँ पे इनकी। यहाँ तक क्लियर है? ये हमने फोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें देख ली, क्या किस बारे में बात की। एक तो हमने देखा कि यहाँ पे 3 रैम्पार्ट हैं, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे 3 परकोटे बने हुए हैं, जालिम परकोटा गागरोन फोर्ट से रिलेटेड है। उसके अलावा हमने इसके कुछ गेट देख लिए, एंट्रेंस गेट। यहाँ पे अचलदास खींची जो हैं उनके पैलेसेस बने हुए हैं, लॉर्ड मधुसूदन का यहाँ पे टेम्पल है। उसके अलावा यहाँ पे मीठे शाह की दरगाह है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीठे शाह यानी कि सेंट हमीनुद्दीन की यहाँ पे दरगाह बनी हुई है। और यहाँ पे एक मिंटिंग प्रेस भी है, यहाँ पे एक जौहर कुंड भी है, बुलंद दरवाजा भी है जो बनवाया था औरंगजेब ने, और यहाँ पे पीपा जी की छतरी है। तो ये सारी बातें हैं गागरोन फोर्ट के अंदर की। अब देखते हैं हम गागरोन फोर्ट पे हुए अटैक्स और यहाँ के साका के बारे में। ये क्लियर है? यहाँ तक यहाँ से रब कर दूं। देखो, गागरोन फोर्ट जो है इसे ऐसा कहा जाता है कि गागरोन फोर्ट के ऊपर 14 प्लस यानी कि 14 से भी ज़्यादा अटैक हुए थे। हालांकि साके यहाँ पे 2 हुए, बट यहाँ पे अटैक 14 प्लस हुए थे। 13th सेंचुरी में इस फोर्ट को कैप्चर करने की कोशिश की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अरे भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने तो बड़ा आतंक मचाया था, है ना। राजस्थान में कितने साके उसकी वजह से हुए हैं। तो 13th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट को कैप्चर करने की कोशिश की, बट उस टाइम पे जो खिलजी रूलर हुआ करते थे जैत सिंह, उन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी के जो मतलब इरादे थे उन सबको ही मेड इट फ्यूटाइल, मतलब वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई, वो कैप्चर नहीं कर पाए। जैत सिंह ने बचा लिया था। तो ये बात थी 13th सेंचुरी की। फिर अब जो मेन इंपॉर्टेंट 2 साके हैं यहाँ के वो देखते हैं। फर्स्ट साका, पहला साका कौन सा है? पहला साका किसका? गागरोन फोर्ट का। कब हुआ था? 1423 के अंदर। कब हुआ था? 1423 के अंदर पहला साका था। उस टाइम पे रूलर कौन हुआ करते थे गागरोन के? गागरोन के रूलर थे उस टाइम पे अचलदास खींची। अचलदास खींची उस टाइम पे गागरोन के रूलर हुआ करते थे। और अटैक किसका हुआ था? अटैक किसका हुआ था? अटैक हुआ था यहाँ पे इसका मांडू के सुल्तान थे होशंग शाह। मांडू सुल्तान होशंग शाह। मांडू के सुल्तान थे होशंग शाह, उनका अटैक हुआ था। और यहाँ पे फिर साका कमिट किया गया था। जो यहाँ की जो रानियाँ थी उन्होंने जौहर कर लिया था। किसकी लीडरशिप में जौहर हुआ था? तो उसमें उमा देवी का नाम मिलता है कि जिनकी लीडरशिप में ये जौहर हुआ था। बाकी जो और रानियाँ थी उन्होंने जौहर कर लिया था उनके साथ में। तो अचलदास खींची उस टाइम पे रूलर थे और अटैक हुआ था मांडू के सुल्तान होशंग शाह का। और जो सेकेंड साका होता है वो कब होता है? सेकेंड साका होता है 1444 के अंदर। कब होता है? 1444 के अंदर। उस टाइम पे रूलर कौन थे? रूलर थे पलहन या फिर पलहनासी भी लिखा जाता है। पलहन या पलहनासी जो थे वो उस टाइम पे यहाँ पे थे। और इनके और अटैक किसका होता है उस टाइम पे? अटैक वापस मांडू के सुल्तान होते हैं, बट उस टाइम पे मांडू के सुल्तान अलग होते हैं। कौन? महमूद खिलजी थे उस टाइम पे मांडू के सुल्तान। तो अटैक होता है मांडू सुल्तान महमूद खिलजी का।
महमूद खिलजी, ठीक है, महमूद खिलजी 1, इनका अटैक होता है यहाँ पर। और ये जो फोर्ट होता है और यहाँ पे वापस साका कमिट होता है। किसकी लीडरशिप के अंदर जौहर हुआ था वो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। बस यही था कि जो यहाँ की जो बाकी रानियाँ वगैरह थी उन्होंने जौहर कमिट कर लिया था। अब ये जो फोर्ट है, मैंने जैसे पहले भी बताया था, ये फोर्ट काफ़ी लोगों के अंडर रहा। जैसे कि इस फोर्ट को महमूद खिलजी और राणा कुंभा ने भी इस फोर्ट को कैप्चर किया था, अकबर ने भी इस फोर्ट को कैप्चर किया था। बाद में चलते चलते 16th सेंचुरी को, फास्ट फॉरवर्ड टू 16th सेंचुरी, इस फोर्ट को ये फोर्ट किसके अंडर आ जाता है? दिस फोर्ट केम अंडर द रूल ऑफ जो कोटा के रूलर हुआ करते हैं। कौन थे? राजा मुकुंद सिंह। राजा मुकुंद सिंह थे कोटा के रूलर, उनके अंदर ये आ जाता है फोर्ट और फिर उसके बाद में कोटा डिवीजन का एक पार्ट बन जाता है। सो दिस इज हाउ अबाउट दिस फोर्ट। ये जो गागरोन फोर्ट था, इसके साके के बारे में हमने देख लिया। पहला साका हुआ था 14, देखो दोनों ही साके 1400 के अंदर हुए हैं, है ना, दोनों ही साके 1400 के। एक हुआ है 23 में और दूसरा कब हुआ है? दूसरा हुआ है 44 में। 1423 एंड 1444 के अंदर दो साके होते हैं गागरोन के। एक गागरोन फोर्ट के बारे में ये चीज़ ध्यान रख लेना कि यहाँ के हीरामन तोते जो हैं, जो हीरामन पैरट हैं, वो काफ़ी फेमस हैं। कौन से पैरट? यहाँ के हीरामन पैरट काफ़ी फेमस हैं। ये कहाँ पे मिलते हैं? गागरोन फोर्ट के अंदर एक राम बुर्ज है, बुर्ज को आप बेस्टियन भी कह सकते हैं। तो राम बुर्ज जो है, राम बेस्टियन जो है, वहाँ पे हीरामन तोते मिलते हैं। ये इनका जो नॉर्मल साइज, ये नॉर्मल जो एक पैरट का साइज होता है उससे बड़े साइज के होते हैं और बिल्कुल मतलब जैसे हम एक ह्यूमन वॉइस होती है एक इंसान की आवाज़ में, बिल्कुल वही कॉपी करके ये एग्जैक्टली वैसी आवाज़ निकाल लेते हैं। तो काफ़ी फेमस ये वहाँ के पैरट्स हैं, हीरामन तोते या गागरोनी तोते भी बोला जाता है, राम बुर्ज के, ध्यान रखना। सो दिस इज ऑल अबाउट गागरोन फोर्ट। गागरोन फोर्ट के बारे में ये पूरा हमने गागरोन फोर्ट आज कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एंड आई होप यू लाइक दिस ऑल्सो। अगर आपको पसंद आ रहे हैं वीडियोज देन प्लीज डू रेकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय।